Hello children of class 10. Coming back to literature class. Today I am going to start a new lesson. The summary of the lesson I am going to discuss with you all. That is his first flight. The author is Liam Flaherty. He is a very renowned person. He has written many short stories and is a very famous novel writer also. Now, this is a story of a small seagull. Before I start it, I want to tell you something. That is, as I was going through the story, I was making the consequences similar, or I was finding some similar consequences in my life. You know, in my childhood days, some sweet memories. When I used to be a part of my school, I was a very timid and shy type of person. Very timid and very shy. And I thought to go forward. I used to think about to go forward in some cases, and I used to. But when I used to see that no, this matter is very unknown to me and I will not be able to be comfortable in this ground. So it used to pull me back. मत जाओ, don't go, सामने मत जाओ. लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे लगता था कि नहीं, चलती तो हूँ, जाती तो हूँ, फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा. और ऐसे कुछ कुछ जगह पर मुझे दिखा कि मैं गई डरती हुई, लेकिन जब लौटी देन आई वॉज द विनर. मैं जीत गई. और मैंने किसको जीता? अपने डर को जीता. सो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सीगल. सीगल मतलब समंदर में सफ़ेद टाइप का एक पंछी. विंग्स आर वेरी बिग. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ सीगल जिसको उसकी फैमिली ने अलग कर दिया था अपने सर्कल से. क्यों? क्योंकि वो बहुत चुप, मतलब डरपोक था, डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम था उसको. तो उसके क्या है, उसके घर वालों ने, अब क्या होता है सीगल में, एक जगह पर वो लोग रहना पहले शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जाती है दे शिफ्ट टू सम ब्रॉड एरिया, और कोई बड़ी जगह पर वो शिफ्ट कर जाते हैं. सो व्हेन दे थॉट ऑफ गेटिंग देमसेल्फ शिफ्टेड, दे आस्क्ड दिस स्मॉल सीगल दैट लेट्स गो विद अस, कम फॉरवर्ड, वी ऑल आर स्विमिंग, यू विल ऑल्सो बी एबल टू फ्लाई एंड स्विम. बट ही वॉज वेरी timid टाइप ऑफ सीगल. बहुत डरपोक था, अपने आप में डूबा रहता था और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. और क्योंकि वो सबसे छोटा था तो उसे हमेशा लगता था दैट आई एम अ पार्ट ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन. सो मुझे छोड़ के वो लोग कहीं जाने का सोच ही नहीं सकते. उसकी माँ ने, उसके भाई बहनों ने, उसके पापा ने उसे बहुत समझाया बुझाया, उसे मोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो समझने वालों में से नहीं था. जो भी हो, वो लोग समझाते समझाते उसको थक गए. फिर एक दिन वो फुल फैमिली उड़ के दूसरी तरफ, मतलब दूसरे एक बड़े से चौतरे के ऊपर जाकर रहने लगे. बिग बिग स्टोन्स है, वहाँ से वो लोग उसको देखते, जानबूझकर वो लोग उसको अकेला छोड़ के चले गए. क्योंकि अगर वो अकेला नहीं रहेगा तो उसके अंदर से डर नहीं जाएगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं पाएगा अपने ऊपर. तो चले गए. तो उसको पहले लगा कि जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और मुझको लेकर जाएंगे, तो दे विल फील बैड फॉर मी एंड दे विल कम टू मी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो गए तो गए, वो वहाँ से उसे देखते, लेकिन पास नहीं आते. अब उसे लगती थी भूख,
प्यास। वो सोचता था कि मैं चुपचाप सोया पड़ा रहता हूँ, तो ये लोग जब देखेंगे कि आई एम नियर अबाउट लाइंग लाइक अ fainted person or fainted bird, they'll come to me and they'll take me with them. लेकिन नहीं हुआ। उसे बहुत भूख लगी। वो देखता रहा, ऐसे टुकुर टुकुर करके देख रहा है मम्मी को, और उसकी माँ मछली पकड़ पकड़ के लाके दूसरे भाई बहनों को खिला रही है। अब उसको लगा बुरा। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये लोग कंसोल करने तो दूर की बात, मुझे समझाना तो दूर की बात, ये लोग अपनी मनमर्जी में जी रहे हैं। तो उसकी माँ ने सोचा कि नहीं, अगर अभी ये नहीं सीखा तो ये कभी नहीं सीखेगा, इसको अभी ही सीखना पड़ेगा। और उसकी माँ ने उसको बुलाना मुनासिब नहीं समझा। उसकी माँ दूर से उसे देखती, वो भी उसकी माँ को देखता। एक दिन क्या हुआ, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, बहुत ज़ोरों की। ऐसे 2 दिन बीत गए, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। वो क्या करता, उसने उसकी माँ को देखा कि उसकी माँ अपने बीक पे, चोंच पे एक मछली पकड़ के बैठी है और उसकी तरफ धीरे धीरे आ रही है। उसे बड़ी खुशी हुई, मम्मी आ रही है, मम्मी मेरे को खाना खिलाएगी। लेकिन उसने देखा कि नहीं, उसकी माँ एक पत्थर पर बैठी और अपने चोंच को, मतलब वो बोलते हैं कि when it loses its shine and sharpness, तो घस के हम लोग उसको शार्पन करते हैं ना, पौना करते हैं। तो वो उस पत्थर पे अपने बीक को पौना करने लगी। तो उसने फिर देखा कि पौना करके शायद मम्मी आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। अब उसको लगी बहुत ज़ोरों की भूख, बोला कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसकी माँ आई, लेकिन फिर टर्न करके चली गई। वो ऐसे हाँ करके बैठा रहा कि मम्मी आएगी, लेकिन उसकी माँ आई किस लिए। उसकी माँ ने सोचा अगर वो मछली देखकर उड़कर मछली के पास आए, लेकिन वो नहीं उड़ा। उसकी माँ आई, टर्न करके चली गई। फिर उसने कहा अच्छा, ये मछली मेरे मुंह के पास आके भाग के चली गई, अब मैं क्या करूँ, कैसे खाऊँ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो थोड़ी धीरे धीरे पानी की तरफ गया। अरे बाप रे, यहाँ पर कितनी ठंडी है। फिर उसने आसमान देखा, सब उड़ रहे हैं मज़े से, उसकी पूरी फैमिली उड़ रही है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। वो बोला अरे बाप रे बाप रे बाप, ये ऊपर उड़ा, फिर फर्र से नीचे गया तो नहीं, मुझे नहीं उड़ना, बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे बड़ी पेट में चों 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 करने लगा। बोला कि अगर मैं नहीं उड़ा तो मुझे नहीं मिलेगा खाना, ना मिला खाना तो मैं जाऊंगा मर। हे भगवान, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर बैठ के सोचते सोचते बोला नहीं, मरना ही है तो कोशिश करके मरता हूँ ना, फिर भी एक सुकून रहेगा कि मैंने उड़ने की कोशिश तो की। तो फिर वो गया और उसने ये छलांग लगा के पंख पसार दिया। तो जैसे ही वो पंख पसार के जाने लगा तो हवा का प्रेशर था, हवा ने उसको सपोर्ट किया और उल्टी तरफ का हवा लाके उसको उसके ब्रेस्ट में लगा, छाती पे। तो वो फील करने लगा कि हवा है। और फिर अचानक उसके अंदर एक डर आ गया, अगर मैं गिर गया तो, अरे मेरे पंख, अरे मेरे पंख, मैं गिर गया। लेकिन उसने देखा उसके पंख तो पसरे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा, ना तो काँप रहे, ना हिल रहे, ना डोल रहे, दे आर स्विंगिंग इन एयर। और उसे बड़ी खुशी हुई, उसने अपना कॉन्फिडेंस जीत लिया। उसे कहा अरे बाप रे, मैं तो उड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने धीरे धीरे नीचे डाइव मारी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। ऐसे 2-3 बार घूम फिर के जाने के बाद उसे बिल्कुल जोश आ गया, अरे बाप रे, मैं तो आराम से उड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इस तरह की मैं नहीं गिरूँगा। और जैसे उसके घर वालों ने उसे देखा कि वो आराम से उड़ रहा है, वो लोग सब आके उसके पास एक साथ हो गए और सब एक साथ उड़ने लगे। पहले तो उसने नोटिस नहीं किया, फिर उसने देखा कि उसके घर वाले सब उसके पास हैं। उसे बड़ा अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ, देखो देखो देखो, मेरे सारे घर वाले मेरे पास आ गए, यानी कि मैं जीत गया, यानी कि मुझे डर नहीं है। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं रुका,
वो हमेशा उड़ता, नीचे, ऊपर, बहुत ऊपर, फिर नीचे, मन मर्जी का मालिक हो गया। ठीक है, दिस इज़ द लेसन। अब देखो, इसमें से एक मोरल तो तुम लोगों को पता ही चलता है, क्या है वो है, इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग समथिंग देन नोबडी कैन स्टॉप यू विल डू इट। कोई नहीं रोक सकता तुमको। जो ज़रूरत है वो है कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर जोर। यू शुड नेवर लूज होप, यू शुड नेवर लूज पेशेंस, यू शुड नेवर लूज योर मेंटल सपोर्ट, मेंटल कॉन्शियसनेस। फिर देखो, ज़िंदगी यूं 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 भागेगी। ये जो तुम लोग टेंशन करते हो ना एग्ज़ाम लेके, क्वेश्चंस क्या आएंगे क्या आएंगे, कुछ नहीं। चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ लो तो एवरीथिंग इज़ कॉमन टू यू। तो जो जानना है इस चैप्टर से वो है इसका राइटर का नाम, मेन प्रोटैगनिस्ट दैट इज़ द सीगल, उसकी माँ ने ये बिहेवियर क्यों किया, और फाइनली जब वो फ्लाइट में गया, पहली उड़ान भरी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट उसने ली, तो उसको कैसा फील हुआ। यही 4 मेन क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आ सकते हैं। गो थ्रू दैट, आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा चैप्टर है और मुझे ये भी लगता है कि विल रिगेन द कॉन्शियसनेस एंड कॉन्फिडेंस, अगर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस हराया है तो। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू द लेसन। थैंक यू।